जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के इस सप्ताह के बायोलॉजी के क्लास में सभी का स्वागत है। यानी इस सप्ताह का पहला बायोलॉजी का क्लास है। हम लोग अभी तक पढ़े हैं मानव का पाचन तंत्र यानी आहार नाल यानी एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें मैंने आपको जिस जिस भाग के द्वारा हमारा भोजन गुजरता है उसके बारे में मैंने विवरण विस्तृत रूप से कराया। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया या नोट करवाया, उसको लिखवाया, उसका आप लोग किताब में से फिगर बना लीजिएगा। यदि आप लोगों को संभव नहीं हो पाएगा फिगर बनाना आमाशय का, दैट मीन्स स्टोमिक का, लीवर का, पेंक्रियाज का, अग्नाशय का, यकृत का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे उसका फिगर, साथ ही साथ समझा भी दूंगा। अब बात आती है कि वो तो हम विवरण उसका पूरा क्लियरिटी करके विस्तृत रूप से पढ़े। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव के पाचन तंत्र का वर्णन करें। ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जिसमें आपको डायग्राम के साथ इसका वर्णन करना रहता है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको एक एक टॉपिक को बताया था, उतना यदि आप लोग लिखने लगेंगे तो आपका बहुत समय भी जाएगा और समय के साथ साथ आप लोग को ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन का एक सटीक आंसर आप लोगों के सामने लेकर मैं आया हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और लिखने में भी बहुत ही आसान होगा, यानी कम में बम जिसको बोला जाए। मैंने आप लोगों को उन टॉपिक के बारे में विस्तृत इसलिए बताया ताकि उनके बारे में या उस टॉपिक के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, यानी व्हाट इज ए पेंक्रियाज, व्हाट इज ए लीवर, व्हाट इज ए स्टोमिक, तो उसका जो है आप लोग क्लियरिटी के साथ उसका आप लोग विस्तृत वर्णन कर सके। और आपकी जानकारी के लिए भी या आने वाले समय में जब आप कंपटीशन लाइन में जाएंगे तो उस समय आपको वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यही मेरा मेन मकसद था, इसलिए मैंने आपको उसका संपूर्ण विवरण दिया। आज मैं आपका मेन जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के पाचन तंत्र का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसको लिखने के बारे में मैं उसके लिए एक सटीक आप लोगों का एक आंसर लेके आया हूँ। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जो भी इस चैनल को नया देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन, जिसको विथ डायग्राम के साथ मैं समझा दूंगा। आप लोग को विस्तृत पढ़ा चुका हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब देखिए इसका आंसर लिखेंगे तो जहां आप लोगों को इसमें दिक्कत लगे या लगे कि यहाँ मेरे को कठिनाई हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मनुष्य में या बड़े जंतुओं में एक प्रक्रिया होती है भोजन को पचाने की, उसे हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसको मैंने आपको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया था। जो मुख से शुरू होकर, यानी भोजन को हम लोग मुख से खाते हैं और हमारे रेक्टम यानी मल द्वार तक ये आहार नाल फैला होता है। मनुष्य जब मुख से भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रसनी से होकर ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवारों में तरंग की तरह संकुचन तथा फैलाव शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मुंह का अगला भाग मुंह बोला जाता है, लेकिन इसका पिछला भाग जो है वो ग्रसनी बोला जाता है, जहां से हम निगलते हैं। जब हम भोजन को निगलते हैं तो निगलने के बाद ग्रास नली में पहुंचता है, जहां पर तरंग की तरह उसका सिकुड़न और प्रसार फैलाव शुरू हो जाता है। अब देखिए, जिसे कर्माकुचन कहा जाता है, इसी तरह की गति के कारण भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय दैट मीन्स स्टोमिक। ग्रास नली में जैसे ही भोजन पहुंचता है, ये मान के चलिए नली है, तो उसमें इस प्रकार से फैलाव और सिकुड़न शुरू हो जाता है। और इसी गति के कारण धीरे धीरे भोजन जो है हमारे पेट में यानी आमाशय में, स्टोमिक में पहुंचता है। आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा श्लेष्मा पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन को पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और श्लेष्मा क्या करते हैं, ये
पेप्सिनोजन को क्या करते हैं कि पेप्सिन एंजाइम में बदल देते हैं। मैं आपको पहले भी अमीबा जब पढ़ा रहा था तो बताया था या कि कोई भी भोजन है बिना एंजाइम के नहीं पचता है, तो वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उसे पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी पेप्सिन एंजाइम हमारे भोजन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अब लेई की तरह हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था आमाशय के अंत में कि भोजन आमाशय में पेप्टोन में बदलने के बाद लेई की तरह होता है, जिसे काइम कहा जाता है। अब यह भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यह कहां पहुंचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन अग्नाशयी वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी तथा आंत रस सक्कस एंट्रिकस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यहां छूट गया था इसलिए एंजाइम लिख दिया हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, की उपस्थिति में होता है। मैं आपको बताया था कि छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है, जिसमें मूल पीत वाहिनी यकृत से आती है, जिससे पीत का स्राव होता है। आपको डिफिनीशन डिक्लेरेशन पूरा विस्तृत मैंने बताया था। साथ साथ अग्नाशय से अग्नाशयी वाहिनी आती है, दोनों मिलकर जठर रस का निर्माण करते हैं और पूर्णतः भोजन को पचाते हैं, जो अग्नाशयी यकृत एवं आंत ग्रंथियों से निकलती है तथा अपचा भोजन बड़ी आंत के रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। पूर्णतः भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, जो अपचा भोजन रहता है, वहां से जल का अवशोषण हो जाता है और अपचा भोजन हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र का वर्णन करें, इसकी क्लियरिटी आपको हो चुकी होगी, समझ में आ गया होगा। अब चलिए सीबीएसई वालों के लिए भी मैं बता देता हूं। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज द coiled structure whose length range about 8 to 10 मीटर। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। इट्स ए स्टार्ट फ्रॉम माउथ एक्सटेंडेड टिल एनस। यह जो है मुंह से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है, यानी इसकी शुरुआत मुख से और अंत होता है मल द्वार तक, एनस तक। When a person eats food through pharynx, as soon as the food reaches wave-like contraction and the expansion being in the wall of the esophagus, जब आदमी खाना खाता है तो ग्रसनी से होकर वो ग्रास नली में जाती है, जहां पर तरंग उत्पन्न होती है, जिससे नली में प्रसार और संकुचन दोनों प्रारंभ होते हैं। When a person eats food reaches wave-like contraction and the expansion being in the wall of the esophagus, which is called the peristalsis। Similarly, peristalsis इसी को हम लोग कर्माकुचन कहते हैं। जो प्रसार और फैलाव होता है ग्रास नली का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं। Similarly, due to the movement, it's a slowly move down वायरलेस एंड रीचेज द स्टोमिक, और धीरे धीरे गति करके ये हमारे स्टोमिक में पहुंचती है, अग्नाशय में पहुंचती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमिक, पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कन्वर्ट द म्यूकस एंड द म्यूकस पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंजाइम। जो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा और म्यूकस जो होता है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, एंजाइम में बदल देता है। विच कन्वर्ट द फूड इज इन पेप्टोन, और वो क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम हमारे भोजन को पेप्टोन में चेंज कर देता है, बदल देता है। द फूड इज नाउ डाइजेस्टेड, नाउ दिस द फूड गोज टू ए स्मॉल इंस्टाइन। उसके बाद छोटी आंत में हमारा भोजन पहुंचता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन ए स्मॉल इंस्टाइन, यानी छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। टेक्स प्लेस इन द pancreas of pancreatic duct, ductal duct and the intestine juice which originate from the pancreas, liver and the intestine organs। और वहाँ पर अग्नाशयी वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी और आंत रसों का स्राव होता है, जो कि अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत की ग्रंथियों द्वारा निकलता है। एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड, इस तरह पूरी तरह से भोजन पच जाता है। कंप्लीट इन ए स्मॉल इंस्टाइन, यानी छोटी आंत में पूर्णतः भोजन होता है। कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंस्टाइन, और भोजन का जो अपचा भाग होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है एंड एग्जिट थ्रू द रेक्टम, और रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है।
तो ये आपके मनुष्य के पाचन तंत्र का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का एक सटीक आंसर। आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है कि इसको लिखने में। एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार इसको पूर्णतः लिख के पढ़ लीजिएगा। मेरा ये दावा है कि आप लोग इसको भूल नहीं सकते हैं। दूसरा, इसका मैं अब ये आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आपका डायग्राम के साथ मैं आपको एक वीडियो आएगी 2 मिनट की, जिसमें मैं पूर्णतः इस पाचन तंत्र को उस डायग्राम पे समझा दूंगा। आपका एकदम 5 नंबर का ये क्वेश्चन, यदि इसको आप सही तरीके से इस प्रकार लिखते हैं तो कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आप डायग्राम देख के समझ लीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया मनुष्य का आहार नाल या मनुष्य में पाचन की क्रिया। ये देखिए इसका डायग्राम है, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा मनुष्य का आहार नाल या मनुष्य का पाचन तंत्र। ये नीचे लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन। देखिए आपके इस डायग्राम में इंग्लिश विथ हिंदी दोनों प्रकार के जो अंग आते हैं आहार नल में, वो सभी शामिल हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, जहाँ से आप लोगों को ब्लू लाइनिंग चालू होगी वहाँ से देखिएगा। सबसे पहले हमारा मुख है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ स्टार्टिंग में ये मुख, जहाँ ब्लू लाइनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ से हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है हमारे, ये जो आप लोगों को ग्रसनी दिख रही है, देखिएगा यहाँ लेफ्ट में जो ग्रसनी दिख रही है, यहाँ पे आता है। ऊपर देखिए लार ग्रंथियाँ होती हैं। जब हम यहाँ पे चबाते हैं अपने भोजन को चबाते हैं तो ये क्या होता है कि लार के साथ मिलकर सना हुआ भोजन हमारे ग्रसनी से नीचे आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ये क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली में मैंने आपको बताया था कि ग्रास नली में जैसे ही भोजन आता है, इसमें फैलाव और सिकुड़ाव शुरू हो जाता है, जिसे कर्माकुचन कहा जाता है। उसके बाद धीरे से हमारा भोजन यहाँ से इसी गति के कारण आता है आमाशय यानी पेट में। ये स्टोमक है, एम छूट गया है, STOMACH स्टोमक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरह। देखिए स्टोमक है, स्टोमक के बाद हमारा भोजन यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और श्लेष्मा की अवस्था में, यानी इन ए स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, म्यूकस एंड श्लेष्मा change the food in the peptinogen and peptinogen change in a pepsin enzyme। पेप्टिनोजेन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। when पेप्सिनोजेन एंजाइम change the food in पेप्टोन, वो क्या कर देता है, भोजन को पेप्टोन में बदल देता है। और पेप्टोन में बदलने के बाद भोजन जो है वो लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। यानी जब उसका जो रूप होता है वो जब द्रवित हो जाता है, थोड़ा गीला रहता है, तो उसे हम काइम कहते हैं। अब देखिए काइम जो है, काइम पैंक्रियाज के होते हुए सीधे इस नली से हमारी छोटी आंत में आता है। देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे छोटी आंत में आता है पैंक्रियाज। और ये देखिए लीवर, मूल पित्त वाहिनी, ठीक है, और अग्नाशयी वाहिनी, ये दोनों का स्राव किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इनके स्राव के अनुसार यहाँ पर एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन अ स्मॉल इंस्टेटाइन। यानी दोनों मूल पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी के स्राव के कारण छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद जो अपचा भोजन होता है, तो देखिए अपचा जो भोजन है वो ऐसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ से अपचा भोजन जो है वो बड़ी आंत द्वारा, रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है, मल द्वार के द्वारा। तो देखिए यह एक जटिल क्रिया होती है। यहीं पे देखिए मैंने आपको बताया था कि सीकम के ऊपर एक अंगुली नुमा रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है। और जब कोई कार्य नहीं होता है तो इसे निकलवा देने में भी कोई क्षति नहीं होती है, फुटबॉलर पहले ही ये निकाल लेते हैं।
चलिए, आप लोगों को उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। जो मैंने समझाया आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। बनाने के बाद ये आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न का उत्तर है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी अब प्रश्न की खोपड़ी में छेद करने का समय आ गया है। हम लोग सीधे अब प्रश्न की खोपड़ियों में छेद करेंगे। सभी लोग तैयार रहिए। और इस बार मैट्रिक में 70 के पार जाना है सभी को, कम से कम 70 के पार बिहार बोर्ड वाले, और सीबीएसई वाले जाएंगे सीधे 95 के पार। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक इसको आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद,